हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कि आपके पास मोशनल ईएमएफ, आप मोशनल ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मोशनल ईएमएफ क्या है। मोशनल ईएमएफ का मतलब है, अगर हमारे पास एक कॉइल है ए बी सी डी, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कॉइल है ए बी सी डी, वी वेलोसिटी से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो आप क्या कह सकते हो कि एक हमारे पास पी क्यू आर एस एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ये क्रॉस का साइन आप देख रहे हैं, अगर डॉट होता तो आउटवर्ड होता है, और अगर क्रॉस है तो इनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। सो आप क्या कह सकते हैं कि जब मैं इस कॉइल को मूव कराऊंगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो फ्लक्स लिंक है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा, जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये प्रोसेस कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या कर दिया, इस कॉइल को हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस कॉइल के अंदर कोई जो चार्जेस होंगे, तो आपको पता है कि चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है इस तरीके से, तो आप क्या कह सकते हो, एक फोर्स काम करेगा, पाम रूल क्या होता है आपके पास, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ कौन सा पोर्शन आ रहा है, इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चार्जेस पे क्या होगा, एक फोर्स वर्क करेगा, और जब चार्जेस पे एक फोर्स वर्क करेगा तो मैं कहता हूँ कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। जब एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम की बात करता हूं मैं, तो आप जानते हो कि ये किसके इक्वल होता है, वी क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं कि v और b के बीच में यहाँ पे आपको एंगल क्या दिख रहा है, v आपके पास जस्ट परपेंडिकुलर है किसके, b के। तो आप क्या कह सकते हो, इसे लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, सॉरी क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 आपके पास 1 हो जाता है। तो जिस कारण आप क्या कह सकते हो कि कोई भी चार्ज जो आपके पास q चार्ज था उस पर फोर्स कितना काम कर रहा है जी, क्यू वी बी, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसे चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे माइनस कह सकते हो, क्योंकि चार्ज अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। बट मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर केवल मैं एफ एम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फोर्स कितना आ जाता है, क्यू वी बी। तो आपने क्या कह दिया, इस चार्ज पे एक फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब आप क्या करोगे, ऐसे ही सारे चार्जेस क्या होंगे, सी पॉइंट पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आप क्या कह सकते हैं, जहां पे आपके पास माइनस और प्लस चार्ज होता है वहां पे आपके पास क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या कह दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया ई, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। कैसे हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज की आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा ना आपको कैसे, जब मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो आपके पास फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज की कंसीडरेशन कर रहे थे, अब नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पास इस केस में आपके पास जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सारे चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे कहाँ पे, सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस केस से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और आप कह सकते हैं जहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वहां आपके पास क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इक्वल होता है किसके, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। समझ गए आप लोग, यही कंसेप्ट है जो भी है बस। अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला कि जो ये एफ ई है, ये क्यू ई मैग्नीट्यूड फॉर्म में कह रहा हूं मैं, और इस ये कहां को काम करना शुरू कर देता है, क्यू ई इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और ये तब तक जब तक ये एक दूसरे को बैलेंस ना कर लेते, और रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पे क्या हो जाता है, जीरो। तो आप क्या कह सकते हो कि एफ एम प्लस एफ ई आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। आप वैल्यूज रख दीजिएगा, एफ एम आपके पास क्यू वी भी था
एफ ई आपके पास क्या था, क्यू ई इज इक्वल टू 0। आप यहां से क्या कह सकते हो, क्यू वी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ई, क्यू से आप क्यू कैंसिल कर दीजिएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू माइनस बी। अब आपने क्या कह दिया, आपने बोला कि जिस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, वो कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं कहता हूं कि इसकी लेंथ, इस बीसी पोर्शन की लेंथ हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है। तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो इस बीसी पोर्शन के लिए, तो आप क्या कह सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो आप E इज इक्वल टू ई अपॉन एल जानते हो। भाई पोटेंशियल अपॉन लेंथ आपके पास क्या हो जाती है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या कह सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा, आप ये क्या कह सकते हो, दिस इज व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं जी, आप E को रिप्लेस कर सकते हैं E अपॉन एल से, तो वी बी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल, या E इज इक्वल टू वी एल बी। आपके पास नेगेटिव में क्या आ जाता है जी, ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप इसे मूवमेंट करा रहे हो किसी भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब आपके पास जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू है ये वी एल बी। समझ गए, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेंज रूल ऑलवेज, कि जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमेशा ये अगेंस्ट में है। तो आप इस तरीके से मोशनल ईएमएफ को समझ सकते हो, ठीक है जी। नोट कर लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, डन। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप करंट जो इंड्यूस्ड हो रही है, फोर्स जो इसमें आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की बात करता हूं, लेकिन मैंने कह दिया कि जो बीसी पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस अभी क्या है, सपोज आर है। जो ये वायर है हमारे पास, इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, जो आपके पास क्या कह दिया मैंने, सपोज आर है। तो आप क्या कह सकते हैं जी, आप कह सकते हैं कि आपको करंट की जरूरत है, तो करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर कह सकते हो आप। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, वही तो आपको क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोवाइड करेगा। ई की वैल्यू अभी आपने क्या निकाल दी, वी एल बी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख रहा हूँ, तो वी एल बी अपॉन आर आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन करंट, भैया फोर्स ऑन करंट में क्या हो जाएगा, देखो विजिबल है आपको क्लियरली, ओके थोड़ा सा स्पेस है अभी। तो फोर्स ऑन करंट क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, साइन 90। तो आप क्या कह सकते हो, आई की वैल्यू रखिएगा आप, आई की वैल्यू वी एल बी अपॉन आर आ रही है, आई बी एल ऑलरेडी है, तो वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द करंट। तीसरा आपके पास अगर मैं कहूँगा कि पावर की, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पावर की बात करता हूँ तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, F इंटू वी। भैया F क्या निकला आपके पास, वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर आर। 1 मार्क्स में ये पूछा गया था, एक नंबर में ये, एक नंबर में ये, एक नंबर में ये, 3 मार्क्स में ये तीनों एक्सप्रेशन पूछे गए थे, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपके पास मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट होना चाहिए, इसके साथ हो सकता है आपके पास इन चीज़ों में भी चेंजेस आए, ठीक है। तो बी फोकस्ड, नोट करिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा आपके पास, ठीक है, बहुत जल्द आऊँगा, तो आप इतना मेंटेन करके रख दीजिएगा। अगर आपको क्वेरीज होती हैं कुछ, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आपके पास लिंक दिए हुए हैं, उन पर आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।